हेलो बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 20 मस्जिद या पुल, है ना। इसके जो लेखक है सुनीति जी ने लिखा है। यह जो कहानी है एक बादशाह की है। अकबर बादशाह आप लोग ने सुना ही होगा। एक मुग़ल सम्राट है, मुग़ल राजा है, जो भारत में बहुत समय पहले पुराने समय में ना राज करते थे, शासक थे वो। मतलब पूरे बहुत सारे गांव को एक साथ देखते थे, वो राजा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पाठ में आप देख सकते हैं मस्जिद या पुल। मस्जिद मतलब होता है वहाँ पे जो मुग़ल बादशाह हैं, वहाँ की प्रजा रहने वाले लोग हैं, वहाँ जाकर इबादत करते थे, अपने अल्लाह से प्रार्थना करते थे, उसको मस्जिद बोलते हैं ना। और पुल जो है, जो नदी रहता है, एक नदी बीच में रहता है, तो एक सड़क किनारे से दूसरे सड़क किनारे को मिलाने के लिए जो पक्की सड़क बनाया जाता है ना, उसको पुल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे उसको देखते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर भारत के लोकप्रिय शासक थे। यहाँ पे बादशाह मतलब राजा होता है। अकबर वो भारत के लोकप्रिय शासक थे, मतलब सभी जनता उसको अच्छा से आदर भाव करते थे, प्रेम करते, मतलब उसके खिलाफ बुराई नहीं करते थे। वो सभी प्रजा के लिए हित में काम करते थे। प्रजा का सर्वाधिक हित उनके शासन का प्रथम उद्देश्य था, है ना। बादशाह अकबर जो है जो प्रजा रहे हैं उनके हित के लिए हमेशा काम करते थे और उसको हम सबसे पहले मान्यता देते थे। वे जनता के बीच वेश बदलकर उसकी कठिनाइयों का पता लगाते थे, हैं। राजा क्या है, उसका पोशाक हमेशा कैसे रहते हैं, जड़ी माला पहने हुए, नए वस्त्र पहने हुए और अपना ताज पहने हुए, जूता पहने हुए, इस प्रकार से रहता है उसका जो पोशाक। लेकिन क्या करते थे वो, आम जनता के बीच में जाकर उनकी कठिनाइयों का पता लगाकर उसको दूर करते थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, किंतु जनता की कठिनाइयों को दूर करने को अधिक महत्व की बात मानते थे। जब उनके सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि किसी स्थान पर मस्जिद और पुल दोनों में से क्या बनवाया जाए, तो उन्होंने जन कल्याण को ध्यान में रखकर पुल बनवाया, है ना। जन कल्याण मतलब अपनी जनता की भलाई के लिए उन्होंने मस्जिद को छोड़कर वहाँ पे क्या बनवाया, पुल बनवाया, ताकि जो आम जनता है उसको नदी पार करने के लिए कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। लोकप्रिय शासकों को सदा जनता की सुख सुविधाओं पर ध्यान पहले देना चाहिए, है ना। सम्राट अकबर ने वही किया। इस पाठ में हम क्या सीखेंगे, देखिए, सर्वनाम शब्द सीखेंगे और उनका प्रयोग, वाक्य परिवर्तन सीखेंगे। देखिए, दिन ए इलाही, गरीब नवाज, शहंशाह ए आलम, महान बादशाह अकबर की अगवानी में जौनपुर के सूबेदार मुबारक खान ने जमीन आसमान एक कर दिया, है ना। अगवानी मतलब जो मंत्री रहता है, जिसे उसको राजा को कहीं जाना है तो उसके लिए उसका, जैसे अभी क्या होता है, हम लोग बाइक वगैरह में जाते हैं ना, उस समय हाथी या घोड़े में सवार होकर कहीं बाहर जाना रहता था सेनाओं के साथ। तो उस और कुछ काम के लिए अगवानी करना, जिससे प्रजा को देखना कहीं पे क्या काम हो रहा है, किसी को कोई तकलीफ है या महल में कहीं पे काम करवाना है, ये सब के लिए अगवानी करता था सूबेदार मुबारक खान, है ना। यह उसकी वर्षों पुरानी साध थी।
बहुत पुराना काम था उसका। वर्षों से वह लगातार बादशाह को जौनपुर आने के लिए न्योता देता चला आ रहा था, है ना। जौनपुर जहाँ पे क्या बनना था, मस्जिद बनने वाला था। जौनपुर एक जगह का नाम है, वहाँ आने के लिए बादशाह को बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था, लेकिन वह किसी कारणवश नहीं जा पाता था, है ना। मगर बादशाह की जान को बड़े झमेले थे, मतलब जो अन्य देश के और राजा थे, है ना। जैसे कहीं कहीं क्या होता है, दुश्मनी रहता है एक दूसरे राजा के बीच में, वैसे ही उनके जान को खतरा था दूसरे राजा से। उस दिन भी बड़ी मुश्किल से उन्हें उधर जाने का मौका मिल पाया, जौनपुर जाने का मौका मिल पाया था। बादशाह के पास समय बहुत कम था। हाथी की पीठ से उतरकर उन्होंने अभी 2 घड़ी आराम भी न किया था कि सूबेदार मुबारक खान बादशाह को गोमती के किनारे दूर दूर तक फैले उस लंबे चौड़े मैदान में ले गया जहां मस्जिद बनाने की योजना थी। देखिए, सूबेदार मुबारक खान ने क्या किया, बादशाह अकबर को हाथी की पीठ पर बैठा कर ले गए, हैं ना, जौनपुर इलाके में। और जैसे ही वह उतरा, उनसे उतर को आराम करने की इच्छा जाहिर की, आराम करने ही वाला था कि सूबेदार मुबारक खान क्या क्या गोमती नदी का नाम है, नदी के किनारे ले गया। उस मैदान में, जो मैदान कैसा था, बहुत बड़ा था, लंबा चौड़ा फैला हुआ था, जहाँ पे क्या थी, मस्जिद बनाने की योजना थी। वहाँ जाकर उसने बादशाह को मस्जिद का नक्शा दिखाया, है ना। पहले क्या करते हैं, बनाने से पहले हम किसी में कागज़ में या किसी चीज़ में उसको टेम्पररी बनाते हैं ना, स्थायी रूप से, ताकि उसको इस प्रकार से हम स्थायी रूप से बना सके करके नक्शा बनाते। वैसे ही उन्होंने नक्शा बनाया था मस्जिद का। इस नक्शे को दिखाने के लिए वह बरसों से बेकरार था, क्योंकि ये नक्शा बहुत दिन से बना लिया था। सूबेदार मुबारक खान चाहता था कि वहाँ पे मस्जिद बने। बादशाह ने नक्शे को बड़े ध्यान से देखा। उसे देखकर बादशाह की बाँछें खिल गई, है ना। नक्शे को देखकर उसके मन में काल्पनिक चित्र बन गया कि यहाँ पे ये मस्जिद ऐसा बनेगा। तो बाँछें खिलना मतलब बहुत खुश होना। उन्होंने नक्शा देखकर खुश हो गया। उन्होंने कहा, बेशक नक्शा बहुत खूबसूरत है मुबारक खान। आसमान को चूमने वाली इसकी ऊंची ऊंची मीनारें, है ना। मीनारें मतलब एक लंबा सकरानुमा संरचना रहता है, जिसको मीनार बोलते हैं। निराले गुंबद, खुला तालाब, गुंबद मतलब ऐसे रहता है ना, ढक्कन की तरह बीच में, और उसके चारों तरफ क्या रहेंगे, मीनार, खुला तालाब, सब के सब बेमिसाल है। मतलब जो नक्शा बना है वो बहुत ही सुंदर है। हमारा ख्याल है कि खुदा के लाखों बंदे इसमें बैठकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और सुकून पाएंगे, है ना। बादशाह अकबर सोच रहे हैं कि जब ये मस्जिद बन जाएगा तो यहाँ रहने वाले प्रजा खुदा से, मतलब अल्लाह ताला भगवान से क्या करेंगे, दुआ करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं ना। जी आलम पनाह, यह खूबसूरत और बेमिसाल मस्जिद दुनिया भर में हुजूर की दीनदारी और गरीब परस्ती का डंका पीट देगी। मुबारक खान ने झुककर आदाब बजाते हुए कहा, है ना। उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा, ये जो बेमिसाल मस्जिद बनेगा दुनिया भर में बहुत खूबसूरत रहेगा, सबसे अलग रहेगा, है ना, और गरीब परस्ती का डंका पीट देगी, मतलब बहुत अच्छा सुंदर बनेगा, बोल रहे हैं ना। और उन्होंने झुक कर आदाब कर बजाते हुए कहा, मतलब बहुत अच्छा है करके उसको बताया। अकबर खुश होकर वहाँ से लौटे। अकबर महान थे, वे हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते थे। वे वेश बदलकर प्रजा के अंदरूनी हालात पर पता लगाते रहते थे। उस दिन भी वे शाम को होते ही वेश बदलकर गोमती के किनारे घूमने निकले। गोमती नदी के किनारे, है ना।
घूमते घूमते एक जगह अकबर को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अकबर आवाज़ की ओर चलते हुए गोमती के किनारे नाव के पास आ पहुँचे, है ना, नदी किनारे। उन्होंने देखा कि नाव के पास एक 80-90 साल की काली और छोटे कद की बुढ़िया अपनी गठरी थामे पर पार जाने के लिए खड़ी है ना। और बुढ़िया कैसी है? काली है, उसके चेहरे का रंग काली है। और कितने साल की होगी? 80-90 साल के बीच की होगी। उसका कद कैसा है? छोटा है। और अपने हाथ में क्या रखी हुई है? गठरी रखी हुई है ना। और वह कह रही है, इस अल्लाह के मारे दुष्ट मुंशी को तो देखो, अभी अच्छी तरह दिन भी नहीं छिपा है कि दफ्तर बंद करके यहाँ से भाग गया। देखो वहाँ पे नदी था, तो नदी को पार करने के लिए नाव चलाया जाता था राजा के द्वारा। समझो वहाँ पे एक दफ्तर बनाया गया था, तो समय नहीं हुआ था और बंद करके चले गए हैं करके वो बुढ़िया डांट रही थी मल्लाह को, जो नाव चलाने वाला है उसको। जब मुंशी ही नहीं है तो मल्लाह यहाँ क्यों ठहरेगा, है ना। मुंशी रहता है वहाँ और एक नाव चलाने वाला, उसको मल्लाह बोलते हैं। ये किस समय आते हैं और कब जाते हैं, कोई देखने वाला है? सूबेदार मुबारक खान को तो कर वसूलने से ही फुर्सत नहीं है। रियाया मरे या जिंदा रहे, रियाया मतलब प्रजा, है ना, प्रजा मरे या जिंदा रहे, इससे उसे क्या। खूबसूरत शानदार मस्जिद बनाकर उसे तो बादशाह को खुश करने से मतलब है। मुबारक खान के बारे में बुढ़िया बोल रही है कि उसको प्रजा की सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मस्जिद बनवाकर राजा को खुश करना है ना। अब देखती हैं उसका ओहदा और मान बढ़े, मस्जिद बनाकर उसका ओहदा मतलब मान और बढ़ जाए, मतलब उसका जो पद है और बढ़ जाए। बुढ़िया चुप होकर फिर बोलने लगी, मुंशी से शिकायत करो तो कहता है तुम रोज रोज पार जाती ही क्यों हो, है ना। उसको बोल रहे हैं कि तुम रोज इस पार क्यों जाती हो। अरे पार नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, बुढ़िया बोल रही है। हमारा क्या, बच्चों को खिलाएंगे, हमारा कुम्हार का धंधा कैसे चलेगा, है ना। जो बुढ़िया है वो कुम्हार का काम करती थी, घड़े मटका वगैरह बेचती थी, तो गांव में ग्राहक ही नहीं मिलता था, है ना। तो क्या करती थी वो, दूसरे गांव में जाकर बेचती थी, फिर क्या खुद खाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे, है ना। सामान बेचेगी, उससे पैसा आएगा तभी तो खाने का कुछ खरीदेगी। अरे मेरी तो बहू भी नहीं है जो बच्चों को संभाल लेती, नन्हे पोते पोती भूख से बिलख कर रहे होंगे, मतलब रो रहे होंगे भूख से, है ना। हाय अल्लाह मैं क्या करूं, बुढ़िया धाड़ मारकर जोर जोर से रोने लगी। अकबर द्रवित हो गए, मतलब थोड़ा नमी हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे आगे बढ़कर बोले, रो नहीं माई, मैं तुम्हें उस पार पहुंचाए देता हूँ। बुढ़िया ने रोना बंद किया और गठरी लेकर खड़ी हो गई। चल भाई तू ही मुझे पार ले चल। अब बुढ़िया को जाना था, है ना, उस पार, तो क्या करेगी वो तो उसी से जो भी मिल जाए उससे मदद मांगेगी ही। अकबर ने इससे पहले कभी नाव नहीं खेई थी, मतलब नाव नहीं चलाया था। बुढ़िया बादशाह के चप्पू पकड़ने के ढंग को देखकर बोली, अरे तुझे तो चप्पू भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। चप्पू मतलब होता है नाव को खेने वाला जो डंडा है ना, पानी की धार चलते रहती है, उसको काट कर नाव को आगे बढ़ाते जाना, है ना, वो चप्पू बोलते हैं उसको। तू पार क्या ले जाएगा, मैं संभाल कर धीरे धीरे चलाऊंगा माई, तू घबरा मत, है ना। जो बादशाह अकबर है
मल्लाह मतलब नाव चलाने वाला न होने के कारण उस बुढ़िया को पार करने के लिए खुद चला रहे हैं नाव को, है ना। तो उसको दिलासा दे रहे हैं कि आप घबराओ मत, मैं चलाऊंगा अच्छे से। अकबर ने बुढ़िया को धीरज बंधाया। बुढ़िया के सामने और कोई दूसरा चारा ही नहीं था, उसी के साथ ही उसको जाना पड़ता है ना। जैसे वो बेच कर आ रहे हैं, शाम हुआ है तो मरता क्या ना करता, बुढ़िया नाव में बैठ गई। बादशाह जी जान से नाव खेने लगे, मगर नाव कभी इधर जाती तो कभी उधर, क्योंकि उसको अच्छे से नाव को खेने नहीं आ रहा था, इसलिए वो धार की दिशा को काट कर आगे नहीं बढ़ रहा था, इधर उधर जा रहा था। बुढ़िया का पारा मतलब गुस्सा है ना ऊपर चढ़ने लगा। वह चिल्लाकर बोली, अरे अनाड़ी, नाव उल्टी ले जा रहा है या सीधी? ऐसे चल कर तू हमें कल रात तक पार कराएगा। इसका मतलब है कि बहुत धीमा चल रहा है, नाव कभी इधर कभी उधर, तो समय में हम नहीं पहुंच पाएंगे करके बोल रहे हैं कि हम कल ही पहुंचेंगे। और यह भी पता नहीं है कि नाव मझधार में ही डुबो दे। मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और तू है कि नाव लेकर खिलवाड़ कर रहा है ना। बुढ़िया उसको चिल्ला रहे हैं, नाव खेलने वालों को, मतलब बादशाह अकबर को। माई सब्र तो कर, बादशाह ने कहा। किंतु बुढ़िया बोले जा रही थी, असल में तो इन बातों को का जवाबदेह बादशाह ही होता है ना। बुढ़िया बोल रही है कि ये सब जो बात है उसका जिम्मेदार कौन होता है, बादशाह ही होता है। मगर बादशाह तो मुबारक खान की चिकनी चुपड़ी बातों से ही खुश हो जाता है ना, खुश हो लेगा। उसे असलियत कौन बताएगा कि यहाँ मस्जिद की नहीं एक पुल की ज़रूरत है ना। मस्जिद ज़रूरी नहीं है, एक पुल बनाना बहुत ज़रूरी है। इस पुल के बिना पार वाले लोगों को कितनी परेशानी होती है। अरे भाई, पुल ना होने से उस पर पार कोई वैद्य या हकीम भी जाने को तैयार नहीं होता है ना। पुल नहीं है, इसी कारण नाव में ही वकील या है वैद्य नहीं जा पाते इलाज करने के लिए। बुढ़िया फिर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया, सूबेदार मुबारक खान हमारा हाकिम है, लेकिन उसे ये सब देखने की फुर्सत ही कहाँ है। उसे तो बस अपने कर वसूलने से मतलब है। लोग कह रहे हैं यहाँ की मस्जिद बनेगी तो जो दुनिया भर में अपना सानी आप होगी, मतलब बहुत खूबसूरत होगा। सुना है आज अकबर यहाँ आया है, मगर कहीं वह मुझे मिल जाता तो, है ना। बुढ़िया हो रही है, अगर बादशाह अकबर कहीं मुझे मिल जाता तो उसे बताती कि ओ दुनिया जहान के मालिक, अगर तू सचमुच ही लोगों का भला करना चाहता है तो पहले यहाँ क्या बनवाना है, पुल बनवा, मस्जिद नहीं बनाना है ना। बुढ़िया देर तक इसी तरह बड़बड़ाती रही, मतलब कुछ बोलते रही। चारों ओर अंधेरा छा गया, आसमान में तारे छिटकने लगे। अंत में गांव किनारे पर नाव जो है किनारे पर पहुंच ही गई। नाव में से लड़खड़ाती हुई बुढ़िया किसी तरह किनारे पर उतरी है ना नाव से। अकबर ने उसे संभालते हुए कहा, चलो माई, है ना। अकबर ने उससे जो नाव में बैठे थे उसे संभालते हुए कहा, अंधेरा हो गया है, कहीं तुम्हें ठोकर ना लग जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। यह कहकर अकबर ने बुढ़िया को उसकी गठरी समेत गोदी में उठा लिया। बुढ़िया घर पहुंची, है ना। बुढ़िया को
अपने गोद में उठा लिया अकबर ने और घर पहुंची। उसके घर में क्या था, कोहराम मचा था, मतलब सारे बच्चे रो रहे थे, आवाज़ आ रहा था, इधर उधर सामान बिखरा हुआ था, बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। उनका रोना देखकर बुढ़िया को मल्लाह पर बड़ा गुस्सा आया, मतलब जो अकबर है उसमें बहुत गुस्सा आया। उसने उतरते उतरते उसके दोनों गालों को जोर से खरोच दिया है। जो बुढ़िया हैं अकबर के दोनों गाल को जोर से खरोच दिया और बोली, आज तूने मेरे बच्चों को भूखा मार डाला। पहले तो बादशाह की आंखों में खून उतर आया है ना, क्योंकि उसका गाल जो है बुढ़िया खरोच, इसलिए उसको भी गुस्सा आया। पर उन्होंने अपने को संभाला और मन में सोचा, मुझे तो इस बुढ़िया का आसान मन होना चाहिए कि इसने मुझे सच्चाई और असलियत का एक सबक सिखाया। शुक्रिया कहकर बादशाह चुपचाप वहाँ से चले गए। अगले दिन शीशे में अपने खूबसूरत शाही लिबास और रत्न जड़ित आभूषणों के साथ अपने गालों पर खरोच के निशान देखकर बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने जौनपुर में पहले पुल बनवाया और मस्जिद बहुत बड़ा बनवाया, है ना। ये आपका पाठ है मस्जिद और पुल। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। साध मतलब होता है तीव्र इच्छा, झमेला मतलब झंझट, बाँछे खींचना मतलब खुश होना, दीनदारी मतलब नाव, धार्मिकता मतलब नाव खेने वाला, चप्पू नाव खेने के लिए डंडे, मझधार मतलब बीच धार, सब्र धैर्य, हकीम अधिकारी, शानी, है ना। न्योता मतलब निमंत्रण, मुश्किल मतलब कठिनाई, सुकून मतलब शांति, आदाब मतलब बजाना, बिलखना मतलब फुट फुट कर रोना। इस प्रकार से आप यहाँ पे नाव का चित्र बना सकते हैं। इसको चप्पू बोलते हैं, है ना। जो चम्मच की तरह दिख रहा है उसको चप्पू बोलते हैं। यहाँ और दिया है असलियत मतलब सच्चाई, अंदरूनी मतलब भीतरी, बेकरार मतलब बेचैन, आसान मन मतलब आसान मानने वाला, इंतज़ार करना मतलब रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना, दिन ए इलाही मतलब दीनहीन पर दया करने वाला, गरीब नवाज मतलब निर्धनों पर कृपा करने वाला, कुहराम मतलब दुख भरी चीख पुकार, बेमिसाल मतलब जिसकी कोई मिसाल उदाहरण न हो। प्रश्न अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।